आज हम लोग सीखेंगे 10 संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 10 का डिफरेंस आता हो। जैसे 25 और 15 की संख्या में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 और 25 में 10 का डिफरेंस है, और हमारा 55 और 65 में 10 का डिफरेंस है। ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 10 का डिफरेंस हो, उनकी गुणा करना कितना आसान है जिनके लास्ट में 5 आता हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन संख्याओं की लास्ट में 5 आता है और हमें गुणा करना पड़े और 10 का डिफरेंस हो, तो उन संख्याओं के लास्ट में 75 तो आता ही है। तो सबसे पहले 75 तो आएगा ही। अब हमें करना क्या है, जो हमारा इसमें बड़ा अंक है यानी 25 हमारा बड़ा अंक है, तो इकाई दहाई वाले अंक में हम 1 प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस करेंगे तो इन दोनों में तो हमारा ये 3 हो जाएगा। अब इस 3 की गुणा हम इस 1 में कर दें तो 3 एकम 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमारा क्या 75 तो लास्ट में आएगा ही। अब इनमें बड़ी संख्या है हमारी 35, तो इस 35 इकाई दहाई वाले अंक में हम 1 प्लस कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब इस 4 की गुणा हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, यानी 25 वाले यानी इकाई दहाई में कर देते हैं तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें 10 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में 75 तो रहेगा ही। अब क्या होगा, जो हमारी बड़ी संख्या है इसमें हम लोग करेंगे, जो हमारा 4 है 4 में 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और इस 5 की गुणा हम इस 3 में करेंगे। ठीक है, इस 3 में करेंगे तो 5 3 15, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों 10 का डिफरेंस, 75 तो रहेगा ही। अब क्या होता है, जो हमारा इधर वाला है इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब इस 10 की गुणा हम इसमें कर देंगे तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 75 तो लास्ट में रहेगा ही। अब इनमें ये बड़ा है तो दोस्तों इसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा। 1 प्लस करने पर ये 5 हो जाएगा, और इस 5 की गुणा इन 3 में कर दी जाएगी तो 5 3 15, ये आंसर हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जिन संख्याओं में 10 का डिफरेंस हो और जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो, आसान है गुणा करना। अब आप लोग समझ गए होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में आज हम सीखेंगे गुणा करना कितना आसान है, एक ट्रिक के साथ। केवल लाइनें खींचकर गुणा करना सीखेंगे। आज बहुत आसान होगा गुणा सीखना। तो दोस्तों जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए 2 इंटू 31 की हमें गुणा करनी है तो कितना आना चाहिए, और कितनी आसान ट्रिक है इसकी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये 2 हैं यहाँ पर यानी 2 और 2, तो ठीक है 2 लाइनें हमें खींचनी है। पहले वाले 2 की 2 लाइनें खींचनी है यूँ करके, फिर ये वाले 2 की 2 लाइनें खींचनी है हमें यूँ करके। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 3 और 1। अब ये 3 है, सबसे पहले तो हम 3 लाइनें खींचेंगे 1 2 3। अब हमारे पास 1 है तो हम 1 लाइन खींचेंगे। ठीक है, हमने ये लाइन खींच ली। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा गुणा करना। देखिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको गिनते हैं। जिन पॉइंट से ये रेखा कट रही है उनको गिनेंगे। तो 1 और 2, 2 को काटा इसने, 2 लिख दिया। अब क्या होता है, अब फिर से करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसको कितने, ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है हमें, इन दोनों को जोड़ना है, और इन दोनों को हमें नहीं जोड़ना है, केवल इन दोनों को एक ही लिखना है। इन दोनों को ही जोड़ लेना होगा। ठीक है, ये सिंगल है, इनको लिखना है केवल 1 2। ठीक है, और इस वाली को जो तिरछे में है लाइन, इसको हमें प्लस करना होगा दोनों को। तो 6 और 2 8 होते हैं, 8 लिख दिए। अब बाकी इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर लिया यहाँ पे। दोस्तों जो हमारा 22 और 31 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 682 आंसर आएगा। देखिए कितना आसान है ये सीखना और गुणा करना। दोस्तों आप लोग भी सीख सकते हैं इतना आसान तरीके से, आप भी ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लीजिए अब हम 24 और 13 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे, हमारे पास 2 हैं। सबसे पहले तो हम 2 लाइनें
ड्रॉ कर लेंगे 1 और 2। अब हमारे पास 4 है, 4 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास एक लाइन है यानी 13 यानी 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करी। अब हमारे पास 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3। अब हमें करना क्या है, जो रेखा है जो यहाँ पर डॉट बन रहे हैं, जो जहाँ पर रेखा काट रही है ये ड्रॉ की हुई, तो इनको हम गिन लेंगे। तो कितने हुए हमारे गिनने पर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास 12 हुए। हमेशा की तरह ढाई वाला अंक इकाई वाला अंक लिखा जाएगा, तो हमने 12 का 2 लिख लिया। अब हमारे पास एक बचा, एक इसमें प्लस कर देंगे। ध्यान रखना इधर वाले की हमें करना है, जोड़ना है। ठीक है, हमने 12 हुए तो 12 का 2 यहाँ लिख दिया, हमारा बचा 12 में से एक, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब इस वाले को हम प्लस करते हैं, ध्यान रखेंगे ये लोग। तो जैसे 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और एक हमारा जो यहाँ बचा था वो एक 11, तो 11 का हमने एक लिख दिया, फिर एक बचा, फिर यहाँ पे ऐड कर लिया, तो एक ये 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, आप लोग भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक और सिखाता हूँ, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और सिखाता हूँ बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीख लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए हमें गुणा करना है, यानी गुणा करना है हमें 23 और 32 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, 32 और 23 और 32 की गुणा करेंगे तो हमारे पास वही ट्रिक अपनानी है हमें। 2 है यहाँ पर, तो हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, 1 और 2। अब 3 आया तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 और 3। अब हमारे पास 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये लाइन और ये लाइन को सिंगल में जोड़ के लिखा जाएगा और इन दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात, इन दोनों को प्लस कर लिया जाता है। तो देखिए हमारा क्या है, जो रेखाएं जो काट रही हैं वो पॉइंट गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 6 लिख दिया। अब आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3। ठीक है, एक बचा, एक यहाँ पे ऐड कर दिया। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो दोस्तों ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितना इजी है, इनटू करना बहुत ज़्यादा इजी है। इस ट्रिक के साथ आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए हमें 12 और 13 का गुणा करना है, तो कितना आसान है गुणा करना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास 2 है तो 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास फिर 1 है तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और हमारे पास 3 है तो यहाँ पर भी 3 लाइन ड्रॉ कर ली जाएंगी। कर ली। अब हमेशा की तरह हमें इधर के पॉइंट गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो रहे हैं तो यहाँ 6 लिख दिए। अब हमें पता है कि ये वाली और ये वाली को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो गया और यहाँ पर एक ही पॉइंट है तो 1 लिख दिया जाएगा। आप इंटू करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, या फिर जैसे आप चाहें तो करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब ये तो 2 संख्याओं का हम सीखते हैं। अभी तक हमने सीखा 2 लाइनों की 2 अंकों की गुणा करना। अब हम सीखते हैं 3 अंकों की गुणा करना कितना आसान है। ठीक है, 3 अंकों की गुणा करना भी कितना आसान है। वही ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 हैं तो 2 करेंगे, 1 है तो 1 करेंगे और 3 है तो 3 करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, 2 हैं हमारे पास तो 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछे में, 1 2 और
3। अब 2 है तो 2 लाइन 1 और 2। अब 4 है तो 4 1 2 3 और 4। ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा ली हमने। अब क्या है, अब देखिए सीखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वही ट्रिक अपनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो कितने, 12 के 2 हो जाएंगे, 12 के 2 लिख दिए जाएंगे और बचा हमारे पास 1। तो 1 कहाँ पर आएगा, 1 हमारा यहाँ पर आएगा। अब देखिए 1 यहाँ पर आया, फिर से वही करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाली लाइन को अलग जोड़ेंगे, इनको अलग जोड़ेंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये 1 11, तो 11 का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब करना क्या है हमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो फिर जोड़ रहे थे, अब फिर से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या था, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। तो 20 का 0 हो जाएगा, हमारा हासिल लगेगा 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 ये हो गए पॉइंट, और 4 5 6 7 8 और एक 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिए जाएंगे। अब आता है ये वाला पॉइंट। अब देखिए इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जो इधर वाला सर्कल होगा इसको हमें करके लिखना है, जो भी आएगा, जो भी पॉइंट हमें, ये जो जहाँ पर संख्या ये कट रही है रेखा, इसका हमें पॉइंट गिनना है और यहाँ पर लिख देने हैं। अब आता है ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये सिंगल रहेगा, और ये जहाँ पर ये 2 हो रही हैं तो इन दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। अब इन दोनों को तो पता ही है, ये तिरछे वाले कॉर्नर वाले हमेशा इन दोनों को प्लस किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, कॉर्नर बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी बन रहे हैं, तो इनको प्लस किया जाएगा, जैसे ये यहाँ पर भी किया गया था। और ये सिंगल है तो ये सिंगल लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा गुणा करना, कितना आसान है। इस ट्रिक के साथ आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए।